ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर आत्मा हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी खुशी, इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं, कौन हमारा पिता है। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। परमात्मा ही को भूल गए जो मुझे अपना बना रहा है, तो फिर सुख कहां से मिलेगा। उस पिता को भूलना नहीं है। आज का प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है। बाबा कहते, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ये स्थायी खुशी रहती है। तो अब हमें चेक करना है कि मैंने सारे संबंध परमात्मा से जोड़े हैं, कोई देहधारी तो नहीं याद आता है। बाबा कहते हैं, अगर देहधारी की याद है तो रोना पड़ेगा। क्यों? इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं कि देहधारी की याद है तो रोना क्यों पड़ेगा। ऐसा बाबा ने क्यों कहा? उसका कारण ये है कि सपोज मैंने किसी देहधारी को याद किया, तो देहधारी के जो संकल्प होंगे, देहधारी की जो स्थिति होगी, वो प्रकंपन मुझे मिलेंगे। और इस कलयुगी दुनिया में सबकी निगेटिव एनर्जी है, सबके संकल्प निगेटिव हैं, तो हमको निगेटिव मिलेगा, तो फिर हमको रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते तो है नहीं, है ना। इसका मतलब हमको भी नहीं रोना है। तो अगर हमको नहीं रोना है तो फिर किसी देहधारी को याद नहीं करना है। करेक्ट। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। वैसे तो दुनिया का गीत है, परंतु जब हम परमात्मा के बनते हैं तो बहुत मदद मिलती है परमात्मा से, बहुत खुशी मिलती है। तो खुशी के दिन भुला नहीं देना है, नहीं तो कल रोना पड़ सकता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, कौन है हम? बेहद के बाप के बच्चे हैं। ये कभी भूलना नहीं है। ये भूले तो फिर रोना पड़ेगा, अच्छी अच्छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाबा की याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, और वो सुख बाप को भूलने से भूल जाएगा। तो हरदम ये याद रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। सब दुनिया वाले कहते हैं, बाबा है परमपिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु रक्षा किससे, कब होगी? भगवान से। कब रक्षा करेगा? जब हम उनको आत्मा समझ के याद करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भगवान को कण कण में भेज दिया, अब कण कण में भेज दिया तो याद किसको करेंगे, तो रक्षा कैसे होगी। बाबा कहते, तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो, वो मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे भी प्यारी वस्तु कोई होती नहीं इस सृष्टि पर। इसीलिए तो उनकी शिव जयंती भी बनाते हैं। वो कौन है, क्या करके करते हैं, ये हम बच्चों को पता है। हम भी बेसमझ थे, माया ने हमको बेसमझ बना दिया था, लेकिन बाबा ने समझा दिया। देखो, ये भारत ही तो परमात्मा की जन्मभूमि है ना। 5000 वर्ष पहले भी बाबा आए थे, लेकिन दुनिया वाले क्या सोचते हैं, 40,000 वर्ष बाद कलयुग जब पूरा होगा तब परमात्मा आएंगे। तो क्या इसमें ही सब गड़बड़ कर दिया है ना। वो समझते नहीं। त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन, कब आकर के किया वो भी नहीं मालूम। तो बाबा कहते सब घोर अंधियारे में, लेकिन तुम उजियारे में हो, है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्यंत का पता है, तो तुमको क्या करना है फिर? अनेक आत्माओं को उजियारे में लेकर के आना है।
आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग था। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इनको भगवान भगवती कहा जाता है। राम सीता को भगवान राम, भगवती सीता कहते हैं ना, तो उनका राज्य था। अब वो कहाँ से आएंगे, कहाँ चले गए? तो इस समय शिव बाबा से उन्होंने पढ़ाई पढ़ करके वो राजभाग्य प्राप्त किया। वो परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है, वही आकर के सब आत्माओं को सुख देते हैं। कब दुख हरते हैं? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के, जब कलयुग समाप्त होने वाला होता है। तो बाबा कहते तुम अभी राजयोग सीख रहे हो। किसके लिए सीख रहे हैं? भगवान भगवती बनने के लिए, है ना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए, सीता जैसा बनने के लिए, राम जैसा बनने के लिए। सतयुग में 8 जन्म पूरे होंगे तो फिर त्रेता युग में राम सीता तो बनने वाले हैं, है ना। 21 जन्मों के लिए भी हमको राजाई परमात्मा द्वारा मिल रही है, तो कितना खुश होना चाहिए। स्वर्ग के मालिक हम बन रहे हैं ना। दुनिया में तो किसको पता ही नहीं है ना। कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा, पर हम समझते थोड़ी है स्वर्ग कहाँ है। लोग सोचते स्वर्ग ऊपर होगा, ऊपर नहीं होगा। इस सृष्टि पर ही स्वर्ग आने वाला है। परमात्मा सृष्टि पर स्वर्ग लाने के लिए आया हुआ है ना। अच्छा, उस स्वर्ग में क्रिश्चियन बौद्धी कोई नहीं जाएगा। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं वही जाएंगे, और ये स्वर्ग पूरे 2500 साल चलेगा। बाकी धर्म वाले तो 2500 साल बाद आते हैं। ये सब बातें बाबा ही हमको समझाते हैं। दुनिया वाले तो फिर कल की आयु लाखों वर्ष कह दिया, उसमें गड़बड़ हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है अब तुमको बेहद का संन्यास करना है। दुनिया वाले तो हद का संन्यास करते हैं, हालांकि वो सन्यासियों ने भी भारत की सेवा की, पवित्रता के बल से इस भारत को थमा के रखा है, नहीं तो कब के जल के राख हो गया होता, है ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कितना सुख तुमको मिलेगा। कितना सुख था, हीरे जवाहरात सोने के महल थे। इतना सोना तो था ही, जो आज भी मंदिरों में देखो कितना लगाते हैं लोग, है ना। उस समय कितना होगा, इसका मतलब सोने के महल अवश्य थे। मुख्य बात आज बाबा बार बार कह रहे हैं कि तुम किसी देहधारी को नहीं याद करना है। विक्रम विनाश देहधारी को याद करने से थोड़ी होंगे, बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और जो विश्व के मालिक बनने वाले हैं उनको तो रोना है ही नहीं। जब बाबा को हम भूल जाते हैं तभी तो माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो, है ना। ये परमात्मा अमरनाथ इस समय अमर बनने की कथा सुना रहा। अब एक प्रवृत्ति को थोड़ी सुनाएगा, सबको ही सुनाएगा ना। इन बातों को हमारे बच्चों, हम बच्चों के अलावा कोई थोड़ी समझता है। बाबा ही इन बातों को हम सबको समझाता है ना। बाबा कहते हैं मुख्य बात कुछ नहीं करना है, इस अंतिम जन्म पवित्र बनो, सत्य की दुनिया में चले जाओगे। वहां तो कोई विकार होता ही नहीं ना। वहां तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्वपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं ना सब। तो भगवान आकर के भगवान भगवती तो बनाएगा ना। भगवान एक है ना। उसको ही निराकार शिव बाबा कहा जाता है। जब आते हैं इस तन में, ब्रह्मा तन में, तो 2 आत्माएं, एक शिव बाबा, दूसरा ब्रह्मा बाबा। और एक आत्मा क्या है, जन्म मरण में आती है, और एक आत्मा जन्म मरण से रहित है। ये सब कितनी सूक्ष्म बातें बाप दादा समझाते हैं हमको। बाबा कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया, इन्होंने पूरे 84 जन्म भोगे हैं, अभी अंतिम जन्म है। अगर मैं प्रवेश ना करूं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं मैं नीचे आकर के तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जिससे तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में 14 कला, फिर द्वापर में 8 कला, और कलयुग में 4 कला से लगभग कला विहीन हो जाते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं माया ने तुम्हारा ऐसा हाल कर दिया, जैसे छुई में ही नहीं होता है, उसको छुओ तो मुरझा जाते हैं, ऐसे बच्चे हो गए। तो अब वापस फिर से बाबा हमको हरा भरा कर रहे हैं। तो कभी भी बाबा को भूलना नहीं है ना। इस समय ही हमको 3 बाप मिलते हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। जैसे निर्मल शांता दादी थी ना, तो उनके तो ब्रह्मा बाबा लौकिक पिता थे, वो लौकिक हो गए। फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया, ब्रह्मा नाम रखा तो अलौकिक हो गए, और शिव बाबा तो है ही है पारलौकिक पिता, है ना। बाबा ने बहुत बड़ी शिकायत की आज कि
50 वर्ष रहने वाले भी शिव बाबा को ठीक से नहीं याद करते हैं। कोई 2%, कोई आधा % भी मुश्किल याद करते हैं। तो हमको 1-2%, आधा % वालों में नहीं आना है ना। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके बाबा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ताकत मिलेगी, उतना सदयुगी दुनिया में हम जाने के लायक बनेंगे। बाबा कहते हैं हठ योग तीर्थ यात्राएं तो तुमने बहुत की भक्ति मार्ग में, अब मन मनाभाव के मंत्र के द्वारा मुझे याद करो। जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो नहीं रहेगा, और जो नहीं देखते हो वो रहेगा, तो उसको ही याद करना है ना। बाबा समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, शरीर के 7 पार्ट बढ़ जाए, अब वापस अशरीरी ही जाना है। बाबा कहते अगर 84 लाख जन्म हो तो हिसाब किताब लगाते ही सालों लग जाए, है ना। तो 84 जन्म होते हैं और उसका चक्र लगा करके हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, शूद्रवंशी से हम ब्राह्मण वंशी बने, फिर देवता वंशी बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो सोचे हमको कितनी शिद्दत से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। बाबा कहते तुमको अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है ना, तो बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र को याद करो, फिर आओ। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, पाप कटते जाएंगे, और चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कहते तुमको मालूम है ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। कब्रिस्तान बनने से कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, तो कौन बचेगा? सबको जाना है। राम का कितना छोटा परिवार है, वो दुनिया की बात हो रही, ये परमात्मा शिव राम की बात हो रही है। फिर सतयुग में कितना छोटा परिवार होगा। आज भी देखो राम का परिवार कितना छोटा है, बहुत थोड़े बच्चे चलते हैं। सतयुग में भी थोड़े होंगे। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार, 750 करोड़। राम का परिवार कहाँ 9 लाख से शुरुआत होगी, फिर 2 करोड़, फिर 33 करोड़। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं वे राजधानी पूरी हो रही है। तो बाबा ये सब पुरुषार्थ कराने के लिए तो बाबा हमको समझा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से तुमको सतयुग की बादशाही मिलती है उनको याद नहीं करेंगे क्या? तो उनको ही मन याद करना है। तो सारा दिन आज अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, और वो अनुभव करने के लिए हम सारा दिन याद करते रहना है कि हम किसके बच्चे हैं, किसकी गोद ली है। ईश्वरीय बचपन वाले दिन भूला नहीं देना है, छुई मुई नहीं बनना है, किसी बात में शक्तिशाली बनना है। एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को नहीं याद करना, नहीं तो रोना पड़ेगा। बाप की याद से, बरसे की याद से विश्व की बादशाही ले लेनी है। आज का खूबसूरत वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न हो। बाबा कहते हैं नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों को मालूम तो पड़ ही जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए दब जाते हैं। बहुत अच्छी तरह समझना बाबा का वरदान। लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है। दबाना नहीं हमें हर संस्कारों को, दफन कर देना है, खत्म कर देना है। खाली अंदर नहीं दबाना है, जला देना है। बाबा कहते हैं इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। चेक करो, नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। सोचो हमारी कमी कमजोरियां कितनी दूर हुई है ना। कमी कमजोरियां दूर नहीं हुई, खाली दबाते गए तो फिर वो संस्कार बाद में उभर आएंगे। तो हमें अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त कर देना है। स्लोगन है, जहां सर प्राप्तियां हैं वहीं प्रसन्नता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाए, महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, भगवान मुझे पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे बने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस रूहानी खुशी में रहना है कि हम परमात्मा की संतान हैं। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह
परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। सारा दिन अपने घर को, अपने पिता को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना है। अब नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने ही कमजोर संस्कारों को भस्म कर देना है और शक्तिशाली बनना है। मनन शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न बनने का अभ्यास करना है। इन आंखों से जो कुछ दिखते हैं सब विनाश होने वाला है, इसलिए देहधारियों को भी नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बाबा को याद करना है। किसी देहधारी को याद किए तो पछताना पड़ेगा, इसलिए एक बाप की याद में रह करके अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना है। महसूस करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ, मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।